नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ही बात चर्चा में है और वो है कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोग नेता बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में भगदड़ मच गई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। आज यदि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि 20 लोगों के कमरे में 80 लोग आ गए हों और वहां एकदम से घबराहट जैसी या एक असहजता का माहौल वहां देखने को मिल रहा है। आज हम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और लंबे समय तक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मंत्री रहे रघुनंदन जी शर्मा के पास। सबसे बड़ी चिंता जो बुजुर्ग नेताओं की है वो केवल विचार को बचाने की है। ऐसा नहीं हो ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आने के बाद ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचार है उससे कहीं ना भटका हो जाए। तो उन्हीं मुद्दों पे आज हम बात करेंगे रघुनंदन शर्मा जी से। रघुनंदन जी, जिस तरह आपने भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खोल दिए हैं और अलग अलग विचारधारा के लोग आ रहे हैं, तो मूल विचारधारा के लोगों की संख्या कम होती जा रही है और अन्य विचारधारा के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो मूल विचार कहीं प्रभावित तो नहीं हो रहा है? नहीं, मूल विचार प्रभावित न हो इसी की चिंता करने की आवश्यकता है। उस मूल विचार को ही सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, या और जो हमारा जो वर्ग है, श्रेष्ठी वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, वरिष्ठ वर्ग, उन वरिष्ठों ने, प्रबुद्धों ने इस विषय को गंभीरता से चिंतन किया होगा, लिया होगा, मनन किया होगा। ये तो ठीक है कि हम बाहर से कार्यकर्ताओं को हम अपनी पार्टी में प्रवेश दें, क्योंकि आखिरकार पार्टी की शक्ति में वृद्धि करना है तो कार्यकर्ताओं को खड़ा करना पड़ता है, अथवा ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता जो हमारी विचारधारा के नज़दीक हो, निकट हो, उसको साथ लेने में कोई आवश्यक वो दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। उसको साथ लेना चाहिए, साथ जोड़ना चाहिए। पार्टी की ताकत, संगठन की ताकत इसी प्रकार से बढ़ती है। और आपको मालूम है कि जनसंघ के ज़माने में भी हम ऐसे देश के चुनिंदा वरिष्ठ लोगों को पार्टी में शरीक करते थे। जनसंघ में आचार्य डॉक्टर रघुवीर को हमने लिया था और आचार्य डॉक्टर रघुवीर की प्रतिष्ठा और उनकी प्रबुद्धता के कारण जनसंघ का विस्तार हुआ था। ऐसे ही और भी कांग्रेस के नेता समय समय पर हमारे साथ आते रहे, जुड़ते रहे। मध्य प्रदेश में भी ऐसे अनेक लोग आए हैं। रामानंद सिंह हमारे साथ आए थे, शिव प्रसाद चिनपुरिया तो हमारे अध्यक्ष रहे हैं, उनको भी वहीं से लिया है। और भी ऐसे लोग जो पार्टी की विचारधारा के नज़दीक हैं, धीरे धीरे वो उस पार्टी की विचारधारा में डूब जाते हैं, उतर जाते हैं, उसमें पार्टी की विचारधारा चली जाती है। लेकिन उसके लिए समय लगता है। उसके लिए पार्टी को प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जिन नए नए कार्यकर्ताओं को लिया जा रहा है, कुछ लोग सत्ता के कारण आते हैं, कुछ लोग स्वार्थ के कारण आते हैं। जिस कारण से भी आए, उनको विचारधारा की गंगा में स्नान करा करके पवित्र करने की आवश्यकता है। और इसलिए उन सबके ऐसे शिविर लगाना चाहिए, वर्ग लगाना चाहिए, जहां पार्टी की विचारधारा की घुट्टी उनको पिलाई जा सके। एक बात और है, कहा यह जा रहा था, नारा यह है कि देश कांग्रेस मुक्त देश, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी। आप ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन देखिए, कोई नदी ना, गंगा नदी में कोई नाले वाले भी इधर उधर से छोटे मिलते हैं तो वो गंगा का स्वरूप धारण कर लेते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पवित्र सरिता में कोई आया तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के पावन विचारों में निमग्न हो जाएगा और वो वैसा ही हो जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है और समय स्वाभाविक है। विचारधारा को समझना, विचारधारा को हृदय में उतारना, हृदय विचारधारा के अनुसार आचरण करना। अब यूँ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व ऐसे अनेक लोग हैं जो बहुत समय से काम कर रहे हैं, लेकिन आचरण में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा दिखती ही नहीं है। और जो नए लोग आ रहे हैं, उनमें से अनेक लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुकूल प्रतीत होते हैं। जहां तक, जैसे अभी मध्य प्रदेश में सुरेश पचौरी जी ने भारतीय जनता पार्टी
में प्रवेश किया है। तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस में संत प्रवृत्ति का कोई नेता था तो वो सुरेश पचौरी था। तो ऐसे संत प्रवृत्ति का नेता होने के कारण वो जल्दी प्रभावित हुए और इनको जल्दी ले भी लिया गया, प्रसन्नता के साथ उनको पार्टी में प्रवेश दिया है। आप सुरेश पचौरी जी का स्वागत कर रहे हैं पार्टी में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसे सदाचरण वाले व्यक्ति पार्टी में आते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का मैं स्वागत करूंगा, और भी आते हैं तो उनका भी स्वागत करूंगा, और साथ ही पार्टी को ये भी कहूंगा कि उनको लेने के बाद पार्टी की विचारधारा से उनको जोड़ने का काम करने के लिए यदि आवश्यक हो तो शिविर लगाना, वर्ग लगाना, प्रशिक्षण देना, उनको साहित्य देना पढ़ने के लिए, और साहित्य के आधार पर उनको भाषण देने के लिए प्रेरित करना और उनसे पार्टी की विचारधारा के भाषण दिलवाना, ताकि वो ठीक से पार्टी की विचारधारा को समझ सके। इसकी भी महती आवश्यकता है। आपने कहा कि कई लोग केवल सत्ता के आकर्षण के कारण से आ रहे हैं, तो हम तो ये साफ साफ कहेंगे कि शायद एक सत्ता का जो लालच है, सत्ता की जो मलाई है, उसके लिए आ रहे हैं, और जो सत्ता की मलाई के लिए आ रहे हैं वो कैसे विचारधारा में रम सकते हैं? देखिए, कभी कभी किसी भी आकर्षण से वो आए, लेकिन जब यहाँ का वातावरण देखते हैं और ऐसे विचारधारा के लोगों के साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर वो संस्कार स्थापित हो जाते हैं, वो संस्कार उनमें आ जाते हैं। आपको मालूम है कि यदि कोई बुरे लोगों के साथ अच्छा व्यक्ति चला जाता है बुरे लोगों की टोली में, तो धीरे धीरे उसमें भी वो अवगुण आ जाते हैं। कभी कभी बुरी संगत में रहने वाला व्यक्ति अच्छे लोगों के बीच में आ जाता है तो उसमें अच्छे संस्कार जागृत हो जाते हैं और उसमें अवगुण समाप्त होकर के वो गुणी व्यक्ति माना जाने लगता है, वो सदाचारी माने जाने लगता है, संस्कारी माने जाने लगता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि किसी भी कारण से आए तो ऐसे लोगों को हमने अपने विचारधारा के अनुकूल ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। और हमें ये भी देखने की आवश्यकता है कि वर्षों तक पार्टी में रहने के बाद भी जिन्हें हम ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी का कहते हैं, उनमें यदि भारतीय जनता पार्टी की विचारों के अनुसार आचरण में कमी दिखाई देती है तो उनको किनारे करने की भी आवश्यकता है। दो छोटे छोटे प्रश्न और हैं। एक प्रश्न मेरा ये है कि जो मूल कार्यकर्ता है पार्टी का, जो वर्षों से जन्म से पार्टी के विचार से बंधा है, वो नए लोगों को देख के बड़ा असहज है। नए लोग आ रहे हैं, पदों पर बैठ रहे हैं, उन्हें टिकट भी मिल रही है, पद भी मिल रहे हैं, उन्हें तमाम सारी सुविधाएं भी मिल रही है और नाम भी हो रहा है। तो पुराना कार्यकर्ता जो दरी बिछाता रहा है, जो संगठन के लिए अपना खून पसीना बहाता रहा है, वो कहीं ना कहीं असहज है। उसे कैसे बांधा जाए? वो तो आपका ओरिजिनल है, वो तो पहले से प्रशिक्षित है। देखिए, यदि हम सरकार में हैं तो सरकार में रहते हुए हमारे पार्टी के पदाधिकारी और मंत्रीगण और सरकार के जो अंग बने हुए कार्यकर्ता है, ये उनका दायित्व हो जाता है कि हम पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, उनके बताए हुए कामों को प्राथमिकता दें, उनको ये नहीं लगने दें हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को कि उनकी उपेक्षा हो रही है। यदि यह अनुभव हुआ कि हमारी उपेक्षा हो रही है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसकी भरपाई नए कार्यकर्ताओं के आने से नहीं हो पाएगी। एक और बस आखिरी प्रश्न, और इसका जवाब देना चाहें दें, नहीं देना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन कहा जाने लगा है। कहा जा रहा है कि कितना भी कोई भ्रष्ट व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो एकदम सदाचारी हो जाता है। और ऐसे एक नहीं है, अनेक उदाहरण हैं जिन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेता यानी प्रधानमंत्री तक भ्रष्ट कहते थे माइक से, लेकिन पार्टी ज्वाइन करते ही उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, सांसद बना दिया जाता है। कल कांग्रेस से आते हैं और आज टिकट दे दिया जाता है। ये देख के पुराने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी जो हताशा का माहौल है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपकी बात को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। ये सवाल आपने ऐसा किया है कि जिसका सहज उत्तर देना संभव नहीं है, लेकिन यदि ऐसे किसी व्यक्ति में सुधरने की गुंजाइश है तो परख करके उसको लेना और उसमें सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ करना आवश्यक है। और यदि उसमें सुधार नहीं होता है और उसकी वही प्रवृत्ति रहती है तो उसको फिर धीरे धीरे संगठन से अलग करने की भी आवश्यकता है। ये दृढ़ निर्णय लेने चाहिए
मैं सोचता हूं कि पार्टी इस पर भी गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि अब तो हम केवल सुझाव देने की श्रेणी में आ गए हैं, त्रुटियां बताने की श्रेणी में आ गए और त्रुटियां सुधारने के लिए हमारे वरिष्ठ लोगों को चेतावनी देने की श्रेणी में आ गए हैं। तो हम यही कहेंगे कि यदि किसी में जो आगंतुक लोग हैं उसमें सुधरने की आवश्यक प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो उसको जरूर लेकर के उसको सुधारने में प्रयत्न करना चाहिए, वॉशिंग मशीन में डाल करके उसका मैल दूर करना चाहिए। लेकिन यदि किसी का मैल दूर नहीं हो रहा है तो उस मैलेपन के कारण उस व्यक्ति को अलग टांगने की भी आवश्यकता है। ये सावधानी, यह सचेत रहने की प्रवृत्ति वरिष्ठ लोगों में आवश्यक है, जो पार्टी चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने रघुनंदन जी शर्मा, आपने देखा कितना अनुभव है। आज उन्होंने बहुत बड़ा संदेश अपनी पार्टी को दिया है कि आप जिन लोगों को लेके आ रहे हैं उन्हें प्रशिक्षण अवश्य दीजिए। दूसरा, उन्होंने एक संदेश दिया है सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को और जिम्मेदार लोगों को कि पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भूलकर भी मत करिए। ये दो संदेश आज मेरे चैनल के जरिए रघुनंदन शर्मा ने अपनी ही पार्टी को भेजे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।